शाम का समय था। पार्क में बच्चे खेल रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में, जहां आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कहानी हर माता पिता और हर बच्चे को जरूर सुननी चाहिए। इमेजिन कीजिए, आपका बच्चा पार्क में खेल रहा है और एक अजनबी काले चश्मे वाला आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। वो कहता है, बेटा ये स्पेशल चॉकलेट लो, अगर मेरे साथ चलोगे तो और भी खिलौने दूंगा। मतलब ये एक ऐसा डरावना पल है ना, जिसका ख्याल भी किसी पेरेंट की नींद उड़ा सकता है। लेकिन ये सब एकदम से नहीं हुआ। इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही नॉर्मल सी शाम को हुई। बच्चे हमेशा की तरह अपने लोकल पार्क में मजे से खेल रहे थे। किसी को कोई अंदेशा ही नहीं था कि वहीं आसपास एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब ये सिचुएशन इतनी खतरनाक होने के बावजूद कैसे संभली, इसे समझने के लिए हमें उस 9 साल के बच्चे राहुल के बारे में जानना होगा, और उससे भी ज्यादा उसे खास सीख के बारे में जानना होगा जिसने उसकी जान बचाई। राहुल एक 9 साल का स्मार्ट और एकदम चुलबुला सा बच्चा, जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उसका पूरा ध्यान बस अपने गेम पर रहता था। लेकिन उसकी माँ भी बहुत चौकन्नी थी। उन्होंने राहुल को एक सख्त रूल सिखाया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अजनबी कुछ भी दे या कहीं भी बुलाए, तो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है। और यही एक रूल आगे चलकर एक लाइफ सेवर बना। घर पर बोली गई ये छोटी छोटी बातें कितनी पावरफुल होती है ना। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि जब एक असली खतरा सामने आकर खड़ा हुआ तो ये राहुल के लिए एक अचूक हथियार बन गई। राहुल के दिमाग में अपनी मम्मी की ये बात एकदम फिट थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन पार्क में हुआ क्या था। जब राहुल अकेला खेल रहा था, तब कैसे ये पूरी भयानक सिचुएशन खड़ी हुई। खेलते खेलते अचानक एक अजीब सा दिखने वाला अंकल राहुल के पास आता है। उसके हाथों में रंग बिरंगी चॉकलेट्स और एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था। वो आते ही सीधा लालच नहीं देता, बल्कि पहले राहुल की तारीफ करता है। वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। ये बहुत ही जानी मानी साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहां अजनबी पहले बच्चे का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। और फिर आता है इस घटना का सबसे टेंशन वाला पल। सिर्फ चॉकलेट से शुरू हुआ ये लालच अब एक कदम आगे बढ़ गया था। वो अजनबी बोला, मेरी गाड़ी में बहुत सारे खिलौने हैं, चलो तुम्हें दूं। अब आप सोचिए, यहां पर लालच अपने पीक पर था और खतरा अपनी हदें पार कर चुका था। लेकिन यहीं पर राहुल की स्मार्टनेस काम आई। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी माँ की दी हुई सीख को याद किया। उसने नोटिस किया कि वो आदमी बार बार इधर उधर देख रहा है, जैसे उसे किसी बात का डर हो, और राहुल बिना एक सेकंड गवाए तुरंत पीछे हट गया। खतरे को पूरी तरह भांपते हुए राहुल बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया, मदद मदद, ये अंकल मुझे ले जा रहे हैं। और सच कहूं तो इसी एक आवाज ने पूरा गेम पलट कर रख दिया। राहुल की चीख सुनकर पार्क में जैसे हड़कंप मच गया। लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़े। इतनी भीड़ को अपनी तरफ आते देख उस आदमी के पसीने छूट गए और उसने भागने की कोशिश की। लेकिन तभी पार्क के गार्ड ने एकदम मुस्तैदी दिखाई और उस आदमी को वहीं धर दबोचा। उस पल के लिए तो खतरा टल गया था, राहुल सेफ था। लेकिन इस घटना के बाद जो सच्चाई सामने आई ना, उसने सबको अंदर तक हिला दिया। पकड़े गए उस आदमी का सच बहुत डरावना था। अगले ही दिन जब टीवी पर यह न्यूज आई कि पुलिस ने बच्चों को बहलाकर ले जाने वाले आदमी को पकड़ा, तो पूरे शहर के होश उड़ गए। वो कोई आम आदमी नहीं था यार, वो एक ऐसा किडनैपर था जो पिछले कई दिनों से इसी पार्क के आसपास बच्चों को फंसाने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने भी ऑफिशियली ये बात मानी कि इस 9 साल के छोटे से बच्चे के सूझबूझ ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि शहर को एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचा लिया। पुलिस अंकल ने खुद कहा कि अगर राहुल ने उस दिन समझदारी नहीं दिखाई होती तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत इमोशनल था। राहुल की मां ने जब अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो उसे कसकर गले लगा लिया। सोचिए उस मां को कितनी राहत मिली होगी। और अगले दिन पूरे स्कूल ने राहुल की बहादुरी के लिए तालियां बजाईं। उसने सबके सामने एक जबरदस्त मिसाल कायम कर दी थी। अब इस पूरी घटना से हमें कुछ बहुत ही बेसिक और सॉलिड लेसन्स मिलते हैं, जिन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। इस पूरी घटना के 3 सबसे बड़े टेकअवेज हैं। पहला, अजनबियों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। दूसरा, कोई भी गिफ्ट, चॉकलेट या खिलौना देखकर कभी भी लालच में नहीं आना है। और तीसरा, मुसीबत में अगर फंस जाओ तो हमेशा अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाना है।
बस ये 3 रूल्स बच्चों की सेफ्टी के लिए एकदम गेम चेंजर हैं। और सबसे बड़ी बात, उस दिन राहुल ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, उसने उस किडनैपर को पकड़वा कर ना जाने कितने और बच्चों को एक बहुत बड़े खतरे से सुरक्षित कर लिया। मतलब एक बच्चे की अवेयरनेस पूरे समाज का रक्षा कवच बन सकती है ना। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारे आसपास के बच्चे आज ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमने उन्हें वो ज़रूरी बातें सिखाई हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।